हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहित बिश्नोई और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो उनमें से पहला कॉन्सेप्ट ये रहेगा हमारा कि वाई 2100 इज नॉट ए लीप ईयर इवन दो द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये रहेगा कि हमारा जो कैलेंडर है वो कौन सा कैलेंडर है, ये कब स्टार्ट हुआ और कैसे आज हमारी जो डेट है वो डिसाइड की गई थी। और तीसरा कॉन्सेप्ट वो ये रहेगा कि ये जो हम पढ़ते हैं ईसा पूर्व और ईस्वी यानी कि जो बीसी और एडी पढ़ते हैं उनका क्या मतलब होता है और वो कब से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लीप ईयर से। लीप ईयर जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा, लीप ईयर क्या होता है कि हर 4 साल बाद यानी हर 3 साल के बाद जो फोर्थ ईयर आता है वो एक लीप ईयर होता है जिसमें कि 366 डेज होते हैं। ये आपको कंफर्म है, हर साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन 4 साल के बाद एक साल आता है जो कि नंबर 4 से डिविजिबल होता है, जैसे कि 2000, 2004, 2008 एंड द ईयर 2020 इट वाज ए लीप ईयर। तो लीप ईयर में 29 डेज होते हैं फेब में, और नॉन लीप ईयर में फेब में 28 डेज होते हैं, क्योंकि टोटल में 365 दिन होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें सभी को क्लियर है। लेकिन जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं पता होगा। उसी का रीजन ये है कि वाई 2100 इज नॉट ए लीप ईयर, और इस पर आप कंफ्यूज हो गए थे। तो इसमें जो दूसरा रूल होता है वो ये होता है कि द नंबर डिविजिबल बाय 400 विल बी लीप ईयर। मतलब ये कि अगर आपके किसी भी ईयर के अंदर लास्ट में डबल जीरो यानी कि कोई शताब्दी का ईयर है, तो अगर वो 400 से डिवाइड होगा तो ये उसे लीप ईयर मानेंगे, नहीं तो वो लीप ईयर नहीं होगा, चाहे वो 4 से डिवाइड होता हो या ना होता हो। जैसे कि ईयर 2100 4 से डिवाइड होता है लेकिन 400 से नहीं होता, इसलिए वो लीप ईयर नहीं है। इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि हमारे जो दो कैलेंडर्स हैं, जॉर्जियन कैलेंडर जो हम आज यूज कर रहे हैं, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, और एक जो पहले आता था जूलियन कैलेंडर, हम इसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट की जहाँ से शुरू हुआ था कि लीप ईयर क्यों बनाना चाहिए था, और ये हर 400 साल के बाद एक लीप ईयर होता है और 100th ईयर में लीप ईयर नहीं होता, इसका क्या रीजन है। तो जब बेसिक्स से शुरू करते हैं, बेसिक ये है कि हर एक साल में 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड्स होती है। 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। लेकिन जो हमारा लीप ईयर का नॉर्मल प्रोसीजर है जिसमें हम देखते हैं कि 4 साल यानी कि 3 साल के बाद फोर्थ ईयर होता है, वो लीप ईयर मान लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम एक साल के अंदर मान लेते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स। उससे क्या होता है कि वो 6 आवर्स हम मानते हैं कि 4 साल में एक दिन बन जाता है, लेकिन एक्चुअली में होते हैं 5 आवर्स 48 मिनट्स 46 सेकेंड्स। तो यहाँ पे डिफरेंस आता है 11.25 मिनट का, यानी कि 11 मिनट और 14 सेकंड का। और ये डिफरेंस करते करते आपका बड़ा हो जाता है, होता जाता है, होता जाता है। तो इसका डिफरेंस कुछ ऐसा होगा जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हर 4 साल में हम 4 साल में हमारे 23 आवर्स एंड 15 मिनट्स होते हैं एज पर द अर्थ रोटेशन अराउंड द सन, ठीक है। लेकिन हम 4 साल में ऐड कर देते हैं 24 आवर्स, इससे हमारा एनुअल डिफरेंस आता है 11.25 मिनट्स का। और ये डिफरेंस करते 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 400 साल में ये डिफरेंस बन जाता है 74 आवर्स का। हर साल 11.25 मिनट्स हमारा कैलेंडर आगे चलता है अर्थ से, या फिर ये कहें कि लास्ट ईयर से। अब ये जो आप देख रहे हो कि ये 11 घंटे 11 मिनट 10 मिनट, ये क्या मतलब, कैसे आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपको एक तो कैलेंडर होता है, एक वॉच होती है। आपकी जो वॉच की मिनट्स होती है वो डिसाइड होती है अर्थ की रोटेशन ऑन इट्स ओन बेस, यानी कि ये खुद की दूरी पर कब चक्कर लगाती है। तो उसका टाइम तो पूरा 24 आवर्स ही है, उसके हम ऊपर बात नहीं कर रहे। हम बात ये कर रहे हैं कि सन के राउंड जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो वो 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड लेती है। तो हुआ ये था कि ये जो 11.25 मिनट्स है ये काफी कम रहती है। तो बहुत पहले जब ये कैलेंडर बनाया गया था तो उस टाइम ये जूलियन कैलेंडर था, और जूलियन कैलेंडर के अंदर ये नहीं पता था कि ये 11.25 मिनट्स का डिफरेंस है। वो हर 4 साल बाद में लीप ईयर आता था और सब कुछ कम्युलेटिव होते होते सब कुछ सही रहता। लेकिन ये डिफरेंस करते करते डिफरेंस हो गया था 11 डेज का। और जब 11 डेज का डिफरेंस हुआ तो उस टाइम जो ये कैलेंडर्स बनाने वाले जो पोप्स थे जिन्होंने ये कैलेंडर बनाए थे, तो कैलेंडर जो जूलियन था उसके अंदर डिफरेंस आ गया था 11 डेज का। वो आया था 1582 में। तो पोप्स ने डिसाइड किया कि हम ये 11 डेज का डिफरेंस खत्म करेंगे, क्योंकि 11 डेज हमारा सीजन पीछे रह गया है। उनका कैलकुलेशन मिस्टेक थी, उसके हिसाब से उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर ग्रिगोरियन कैलेंडर, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकती है, उन्होंने फिर ग्रिगोरियन कैलेंडर नाम दिया और उस कैलेंडर के अंदर से 11 दिन उन्होंने निकाल दिए।
यानी कि ये जो आपका अक्टूबर 4 के बाद डायरेक्टली अक्टूबर 15 आया था 1582 में, जब जूलियन कैलेंडर को नया कैलेंडर नाम दे दिया गया ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो उन्होंने पोप्स ने अपने एरिया में हर जगह अनाउंस कर दिया कि आज से ये कैलेंडर माना जाएगा ग्रिगोरियन कैलेंडर और हम जूलियन कैलेंडर को यहीं खत्म कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम जो बाकी देश थे उन्होंने इस चीज को नहीं माना, उन्होंने कहा कि हम ये 11 दिन खत्म नहीं करेंगे। लेकिन ये जिद उनकी नहीं चली। कब नहीं चली? 1752 में जाके ब्रिटिश ने जूलियन कैलेंडर को छोड़ा और ग्रिगोरियन कैलेंडर को लिया, क्योंकि उस टाइम उनका डिफरेंस आ गया था 12 डेज का। और ये 12 डेज का डिफरेंस फिर सितंबर 2 से डायरेक्टली सितंबर 14 आया था। ये आया था 1752 में, सितंबर 2 से सीधा सितंबर 14। तो इंडिया के अंदर भी जब ब्रिटिश रूल था तो इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर भी, इंडिया का जो कैलेंडर है उसके अंदर सितंबर 2 से सितंबर 14 के बीच में कोई भी डे नहीं है। सितंबर 2 के बाद जो नेक्स्ट डे हुआ था वो हुआ था सितंबर 14। इसका रीजन क्या था कि ये जो 11.25 मिनट्स है इसको कंसिडर नहीं किया गया था। तो जब ये ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाया गया था 1582 में, तो पोप्स ने इसके साथ एक नया रूल बनाया कि ये जो 11.25 मिनट्स है, ये अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हो तो ये आपकी 11.25 मिनट ईच ईयर की है। तो ये आपकी 400 साल में आपकी ये हो जाएगी 4500 मिनट्स। और उसके बाद ये हो जाएंगे आपके 75 आवर्स, यानी कि 75 आवर्स अप्रोक्सीमेट हो जाते हैं 3 दिन और 3 घंटे, 3 दिन से 3 घंटे ऊपर। तो ये क्या हुआ कि अगर हम हर 3 साल बाद एक लीप ईयर लाएंगे तो 400 साल के बाद हम 75 आवर्स हमारा कैलेंडर आगे चल रहा होगा सीजन से। तो फिर हमने क्या किया, हमने 3 लीप ईयर निकाल दिए, क्योंकि हम 75 आवर्स आगे चल रहे थे। तो तीन अगर लीप ईयर निकाल दें, मतलब 3 लीप ईयर निकालने का मतलब हुआ कि हमने 3 दिन कम कर दिए, यानी कि 3 ईयर जो कि लीप ईयर होने चाहिए थे लेकिन वो लीप ईयर नहीं माने जाएंगे। तो वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लीप ईयर होंगे हंड्रेड्स वाले, यानी कि जैसे कि 1600 में अगर ये लाया गया रूल तो उसके बाद 1700, 1800, 1900, ये जो 3 साल है 1600 के बाद 1700, 1800, 1900, ये जो 3 ईयर्स हैं, ये 3 ईयर लीप ईयर होने चाहिए थे लेकिन इनको लीप ईयर नहीं माना गया। और इसकी वजह से जो 3 दिन हमारे कम हो गए, यानी कि हम जो आगे चल रहे थे 75 आवर्स, उसमें से हमने 72 आवर्स कम कर दिए। और फिर भी अगर हम देखें तो हम 3 आवर्स फिर भी आगे चल रहे हैं। तो जब से कैलेंडर बना था 1600 से, तो उसके बाद आज तक यानी कि 2020 तक हम अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स आगे चल रहे हैं सीजन के हिसाब से। तो ये करते करते 3200 साल के बाद एक दिन बन जाएगा, तो जो कि कोई बड़ी बात है नहीं, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया जा रहा है। और हर 400 साल बाद एक लीप ईयर आता है जो कि 400 से डिविजिबल होता है नंबर, यानी कि अगर कोई नंबर जिसके लास्ट में 00 है तो वो अगर 400 से डिविजिबल नहीं है तो उसे लीप ईयर नहीं माना जाएगा, इवन दो वो नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा हो, यानी कि हर एक 00 वाले नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं। तो इसलिए 11.25 मिनट्स के एनुअल डिफरेंस को निकालने के लिए हर एक 400 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, और हर एक 100th ईयर में लीप ईयर नहीं होता अप टू 300 ईयर्स। इसीलिए जो अब 2000 ईयर निकला है हमारा, 2000 ईयर एक लीप ईयर था क्योंकि ये 400 से डिविजिबल था। अब आगे आने वाले 2100, 2200 और 2300, ये 3 साल लीप ईयर नहीं होंगे, और 2400 जो होगा 2400 वो लीप ईयर होगा। और 2000 से पहले भी बात करें तो 1700, 1800 और 1900 लीप ईयर नहीं थे, और 2000 एक लीप ईयर होगा, और यही सीक्वेंस चलता जा रहा है। आई होप जितना भी था सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। तो आपको मैं कैलेंडर के बारे में बता देता हूँ कि जो जूलियन कैलेंडर था वो बना था 46 BC में, और उसके बाद जो ग्रिगोरियन कैलेंडर था वो जूलियन कैलेंडर से कन्वर्ट हो गया था ग्रिगोरियन में, और वो बना था 1582 में। तो जिसने इसको अडॉप्ट नहीं किया वो अभी भी जूलियन कैलेंडर को अपना रहे थे, जैसे कि रिसेंटली 1900 समथिंग में चाइना ने इसको अडॉप्ट किया था अभी। तो उससे पहले जितने भी कैलेंडर्स थे वो जूलियन कैलेंडर माने गए हैं। तो उसके बाद से ही सितंबर 1752 में ही इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था, यानी कि ब्रिटिश ने इसको अडॉप्ट किया था। तो ये जो 46 BC होता है, यानी कि BC और AD का मतलब ये होता है कि BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, AD मतलब एनो डोमिनी। तो बिफोर क्रिस्ट का मतलब ये है कि जो पोप्स होते हैं उनके गुरु थे, जो गॉड थे, वो बोलते हैं क्रिस्ट को। तो जो क्रिस्ट के जन्म से पहले जो ईयर्स थे उनको माना जाता है बिफोर क्रिस्ट। तो वो तो नेगेटिव में चलते हैं, यानी कि अगर 400 BC है और एक 700 BC है तो उनमें सबसे पहले 700 BC आएगा,
उसके बाद 400 बीसी आएगा क्योंकि वो बिफोर क्रिस्ट है। और क्रिस्ट के जन्म के बाद जो ईयर्स थे उनको बोला गया एडी। एडी मतलब एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड, यानी कि उनके भगवान के जन्म के बाद के जो ईयर्स थे तो उनको बोला गया एडी। इवन ये भी एक बोला जाता है कि जो उनका जन्म हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी, मतलब जो भी, तो उनके बीच में डिफरेंस था 33 ईयर्स का, यानी कि उनकी एज थी 33 ईयर्स। उन 33 ईयर्स को ना तो बोला जाता है एडी में काउंट किया गया था, ना ही बीसी में, तो इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन अब जो बीसी और एडी है इनको एक नया नाम दे दिया गया है, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा, यानी कि बीसीई और सीई। तो बीसीई तो उनको बोला जाएगा जो कि बिफोर क्रिस्ट के ईयर्स थे, यानी कि बिफोर क्रिस्ट के जो भी ईयर्स थे उनको बोला जाएगा बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब जो आज चल रहा है, यानी कि जो 2020 चल रहा है वो है कॉमन एरा का ईयर, यानी कि 2020, यानी कि कॉमन एरा 2020। हम लिख सकते हैं 2020 सीई।